दोस्तों पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आ गया। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर बड़ी बात कही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार पंचायत चुनाव कब होंगे और इसको लेकर सरकार भी अभी स्थिति साफ नहीं कर रही है। आपको बता दें कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव 2026 में होने। ऐसे में पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि अप्रैल से जून 2026 के बीच में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन अब कई वजहों से चुनाव टलने की बात हो रही है, जिसमें से पहला है कि पिछड़ा आयोग का गठन नहीं होना और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी न होना। ये मुख्य कारण बताए जा रहे हैं जिसके कारण चुनाव टल सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, चुनाव पहले भी हो सकते हैं, उसको हम आपको बाद में बताते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने में 6 महीने लग सकते हैं। ऐसे में चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे और शायद 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद या उनके साथ करवाए जाए। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहले कहते थे कि चुनाव समय पर होंगे, लेकिन इस समय अब उनका भी कोई बयान नहीं आया है। कोर्ट के कुछ आदेशों के बाद चुनाव टलने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। अखिलेश यादव ने हाल में ही पहली बार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर खुलकर बात कही है। उन्होंने भाजपा और योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि पंचायत चुनाव इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि सरकार बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में घोटाला कर रही है। यह अखिलेश यादव के आरोप है। उन्होंने कहा है कि फॉर्म 7 जिनसे वोटरों का नाम कटवाया जाता है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अज्ञात लोगों के नाम से फॉर्म भरे जा रहे हैं और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के वोट कटवाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा वाले पहले से ही वोटर लिस्ट में बदलाव कर रहे हैं ताकि विपक्ष के वोट कम हो जाए। उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश बताया और कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि सरकार डरी हुई है, इसीलिए पंचायत चुनाव नहीं करा रही और पहला मौका है जब किसी बड़ी पार्टी के बड़े लीडर ने पंचायत चुनाव पर इतनी साफ बात रखी हो। वहीं आपको बता दें कि जब जनता को पता है कि हर 5 साल में चुनाव होने हैं, जो सरकार को पता है कि 5 साल में चुनाव होना है, चुनाव आयोग को भी पता है कि 5 साल में चुनाव होने हैं, लेकिन इनकी तैयारियां क्यों ढीली पड़ गई? जब पता है कि अगले साल चुनाव होना है तो उससे पहले इनको तैयारियां कर रखनी चाहिए। लेकिन जब समय आ गया है उसके बाद इनको खुद जवाब देते नहीं बन रहा है कि आखिरकार चुनाव अभी करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, और अधिकारी खुद इस संशय में पड़े हुए हैं कि आखिरकार अभी चुनाव हो पाएंगे या नहीं। शायद ये पहली बार हो रहा होगा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार के पास अभी कोई तैयारियां समझ में नहीं आ रही, इसका कोई पुख्ता जवाब भी नहीं मिल रहा है और जनता अभी से तैयारी करने में जुट गई है। बहुत सारे लोगों ने तो लाखों रुपए भी खर्चा कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा या योगी सरकार की तरफ से अभी तक पंचायत चुनाव टलने या वोटर लिस्ट में घोटाले के आरोपों पर कोई सीधा जवाब नहीं आया है। पंचायती राज मंत्री पुराने दावों के बाद भी नई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 के दुरुपयोग को क्यों रोका नहीं जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा। तो ऐसे में स्थिति अभी साफ नहीं है। अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट देर से आई तो पंचायत चुनाव 2026 में नहीं हो पाएंगे और ऐसे में कई लोग मानते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ करवाना आसान होगा, लेकिन इसको लेकर भी अभी कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है। तो ऐसे में एक बड़ा ट्विस्ट और भी आ सकता है। अगर कोर्ट का फैसला और राजनीतिक दबाव, इसकी तस्वीरें बदल सकता है। अगर कोर्ट फैसला दे दे या राजनीतिक पार्टियों के दबाव में सरकार या चुनाव आयोग आकर समय से चुनाव हो सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव के बयान से साफ है कि पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि राज्य की बड़ी राजनीति से जुड़ गया है। पीडीए समुदाय के वोटरों पर असर डालने की कोशिशों के आरोपों पर बहस तेज हो गई है और आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर यूपी की राजनीति गर्मा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में सरकार इस चुनाव को लेट करना चाहती है या सरकार की तैयारियां नहीं है? इस पर अपनी राय जरूर दें। साथ में वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके लोगों तक भी इस जानकारी को आगे पहुंचाएं।